हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं M2R5 का वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 5 जो CSS फ्रेमवर्क पे उसमें लोग 100 क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा रहे हैं हर एक चैप्टर। तो इस चैप्टर से भी 100 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है। अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम डेट वहाँ पे मिल जाती है कि कब आपका एग्ज़ाम है। और इस बार लग रहा है कि एग्ज़ाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब है कि वहाँ से ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको ओमआर सीट पे भरने रहेंगे। ओके, तो ओमआर सीट से क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। पहले कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर पे डायरेक्ट होता था, डायरेक्ट कंप्यूटर पे भरते थे। अब तो यार हमें क्या करना पड़ेगा, ओमआर को भरना रहेगा। आई होप आप लोग उनका एग्ज़ाम जो होगा 7 जुलाई से दिया गया है, 8 जुलाई से लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। आज 30 हो गई है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा, तुरंत हम इसको डालते रहेंगे। एक चैप्टर बचा है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद 2 चैप्टर हैं, उनसे लगभग 50-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देंगे। हम जीएसएस के टेक्स्ट जो हैं, टेस्ट को बना के आप लोगों को दे देंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला है क्वेश्चन, W3 CSS क्या है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ओके, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है, ये सीएसएस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय W3। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, 100 क्वेश्चन है, लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, वो होता है 16 पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट W3 स्टाइल शीट को कैसे लागू कराते हैं। इसको डाउनलोड करना रहेगा बाय लिंक W3 यूजिंग द लिंक। ओके, डाउनलोड स्टाइल शीट लिंक द, ओके, ये भी कर सकते हैं बाय राइटिंग ए इम्पोर्ट URL फिर W3। ये भी यूज़ किया जाता है, बट इसको यूज़ करने का कोई तरीका बताया नहीं गया है। बट ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये और ये हम लोग बताते हैं, ये वाला यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये भी तरीका है, उसको URL को अगर इम्पोर्ट कर लो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा W3 में एक कंटेनर क्लास है। कंटेनर क्लास कौन सी रहती है, जिसमें डॉट लगाओ उसके बाद में W3 कंटेनर लिखा हो। तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, W3 CSS में आप घुमावदार कोने वाला बॉक्स कैसे बना सकते हैं। घुमावदार वाला कोने वाला बॉक्स बनाने के लिए मतलब क्या कह रहा है, वो रेडियस टाइप में। तो W3 बॉर्डर रेडियस कहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में W3 पैडिंग क्लास क्या करती है। एड पैडिंग अराउंड द एलिमेंट, एड मार्जिन अराउंड द एलिमेंट, सेट्स द विड्थ ऑफ एलिमेंट, सेंटर एन एलिमेंट ऑन द पेज। तो ये क्या करती है, इसका काम रहता है पैडिंग को ऐड करती है, किससे, चारों साइड से। पैडिंग किसको ऐड करती है, एलिमेंट के चारों ओर। कितना ऐड करती है, 16 पिक्सल। कितना, 16 पिक्सल। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए W3 क्लास में किस क्लास का उपयोग किया जाता है। अगर हमें बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, उसमें W3 लिखो, उसको बोल्ड कर दो। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में बैकग्राउंड कलर लागू करने के लिए क्या क्लास का उपयोग किया जाता है। तो W3 डॉट बैकग्राउंड, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉट BG कलर, ये लिखा जाता है। नेक्स्ट, W3 CSS में आप एक रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे बनाते हैं। अगर रिस्पॉन्सिव इमेज बनानी है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, डॉट रिस्पॉन्सिव, W3 रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में कार्ड एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्लास यूज किया जाता है। कार्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, कार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में डिफ़ॉल्ट पैडिंग क्या होती है। देखो डिफ़ॉल्ट पैडिंग कितनी होती है, 16 पिक्सल होती है। अभी हमने बताया भी था कितनी पैडिंग ऐड करता है वो, 16 पिक्सल। नेक्स्ट है, W3 CSS में आप एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। नेविगेशन बार के लिए यूज़ करना पड़ता है बाय यूजिंग द W3 नेव, और उसके बाद क्लास ओके नेव बार हॉरिजेंटल। तो इसमें हॉरिजेंटल ही बनाना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल का कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, इसमें क्लास दे रखा है, इस पे क्या रहेगा, नेविगेशन बार, हाँ ठीक है। तो इसमें रहेगा बाय यूजिंग W3 बार रहता है, ओके। और हमें बनाना क्या है, नेविगेशन बार। तो बार के लिए इसमें क्या यूज़ करते हैं, W3 बार, उसमें आगे क्लास लिखा हो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी एलिमेंट में ब्लॉक लेवल एलिमेंट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए W3 क्लास का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है W3 ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे आकार के टेक्स्ट के लिए किस W3 क्लास का उपयोग किया जाता है, छोटे आकार, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए उपयोग किया जाता है W3 स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग W3 ग्रिड बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमें W3 में ग्रिड बनाना है तो इसके लिए क्या कौन सी क्लास उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में किसी एलिमेंट पर बॉर्डर कैसे लागू करते हैं। अगर हमें बॉर्डर लगाना है W3 में तो क्या लगाया जाता है, तो W3 बॉर्डर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, W3 बॉर्डर। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो इसके लिए अलाइनमेंट के लिए हमें क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं W3 सेंटर, क्या लगाते हैं, W3 सेंटर। नेक्स्ट है, W3 CSS में W3 कंटेनर डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, तो डिफ़ॉल्ट अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितनी रहेगी, तो इसकी रहती है 100%। नेक्स्ट है, W3 क्लास में आप फिक्स पोजीशन निवार कैसे बनाते हैं। अगर फिक्स पोजीशन बनाना तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, W3 टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कॉलर वाला बटन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस W3 क्लास का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी कलर वाला बटन बनाना है तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है W3 बटन प्राइमरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी स्क्रीन पर किसी W3 एलिमेंट को कैसे छुपाते हैं। अगर छुपाना उसके लिए हाइड करते हैं या हिडन करते हैं, तो इसके लिए हिडन करते हैं, W3 हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस W3 क्लास का उपयोग एलिमेंट को फ्लेक्स कंटेनर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर हमें फ्लेक्स कंटेन करना है तो क्या उपयोग किया जाएगा, W3 फ्लेक्स, किसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज को सर्कल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए W3 में किस क्लास का उपयोग किया जाता है, किस क्लास का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है W3 सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज के शीर्ष पर एक स्टिकी एलिमेंट बनाने के लिए W3 CSS क्लास क्या है। स्टिकी बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, W3 टॉप, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में किसी एलिमेंट को शेडो कैसे जोड़ते हैं, तो उसमें जोड़ने के लिए शेडेड, ऑप्शन बॉक्स शेडेड, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, W3 शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में टेक्स्ट को इटैलिक कैसे बनाते हैं। W3 लिखो, डायरेक्ट इटैलिक लिखो, बहुत अच्छे ही चैप्टर रहते हैं इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में W3 कार्ड 4 क्लास, W3 CSS में W3 कार्ड 4 क्लास क्या करती है। W3 4 क्लास क्या करती है, क्रिएटिव विथ 4 पिक्सल, ओके। शेडो के लिए नहीं, ब्लू के लिए नहीं यूज़ करती, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या करती है, 4 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में W3 लाइट ग्रे क्लास क्या करती है। लाइट ग्रे क्लास क्या करती है, अप्लाइज ए लाइट ग्रे बैकग्राउंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम मार्जिन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्लास यूज़ की जाती है। तो अगर हमें बॉटम मार्जिन ऐड करना है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, मार्जिन बॉटम, कहाँ पे, W3 मार्जिन बॉटम। नेक्स्ट है, बटन पर होवर इफेक्ट बनाने के लिए W3 क्लास का उपयोग किया जाता है, तो W3 होवर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, W3 होवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में होवर करने का बैकग्राउंड कलर कैसे बदलते हैं। होवर करने का ये कलर कौन सा कैसे बदलते हैं, तो उसके लिखते हैं W3 होवर BG, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में बड़ा फॉन्ट साइज कैसे जोड़ सकते हैं। बड़ा फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, W3 लार्ज, ओके। सबसे बड़ा रहेगा तो डबल एक्सएल लार्ज रहता है, ट्रिपल एक्स लार्ज रहता है। नेक्स्ट है, W3 CSS में कंटेनर एलिमेंट की चौड़ाई कैसे परिभाषित करते हैं। तो अगर कंटेनर टैग में क्या अप्लाई करना है, विथ, उसके तो W3 कंटेनर लगा दो, उसमें विथ लगा दो, W3 कंटेनर विथ, ओके। नेक्स्ट है, आप W3 CSS में स्ट्रिप्ड
इफेक्ट वाली टेबल कैसे बनाते हैं। स्ट्रिप्ट वाली टेबल को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो इसमें यूज़ किया जाता है W3 स्ट्रिप्ट, टेबल स्ट्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए W3 में किस क्लास का उपयोग किया जाता है फ्लोटिंग के लिए, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो W3 फ्लोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 होवर शैडो क्लास का क्या उद्देश्य है, होवर के लिए क्या यूज किया जाता है, उसका उपयोग क्या रहता है, तो रहता है इट्स एडो शेडो। ओके, होवर इफेक्ट, ठीक है, ग्रेडियंट, शेडो होवर ऑन, शेडो ऑन होवर, रिमूव भी नहीं करता है, एनिमेट भी नहीं करता, ये दोनों कलर तो जाएंगे। क्रिएट होवर इफेक्ट विद द ग्रेडियंट, ये भी नहीं काम करेगा। तो ये क्या करता है, ऐड शेडो एन एलिमेंट ऑन होवर, होवर पे क्या करता है, शेडो को ऐड करता है। तो होवर में देखो शेडो के जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, तो शेडो ऐड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 सीजेस में किसी एलिमेंट को वर्टिकल कैसे सेंटर कर सकते हैं, वर्टिकल कैसे सेंटर कर सकते हैं, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन W3 वर्टिकल, सेंटर भी करना है तो वर्टिकल सेंटर। W3 होवरले क्लास क्या करती है, तो होवरले क्लास करने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है क्रिएट ए ओवरले विथ ए सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ओवरले यही काम करता है, सेमी ट्रांसपेरेंट काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 सीसेस में किसी एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, तो अभी हमने बताया था W3 रिस्पॉन्सिव लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है, आप W3 सीसेस में एक कॉम्प्लेक्स सिकुड़ने वाला एलिमेंट कैसे बनाते हैं, कोलैप्स वाला रहता है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो W3 कोलैप्स, क्या यूज़ किया जाता है, W3 कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर के साथ गोल इमेज बनाने के लिए किस W3 क्लास का उपयोग किया जाता है, तो बॉर्डर के साथ हमें W3 क्लास का उपयोग किया जाता है, वो रहता है W3 राउंड, क्या रहता है। नेक्स्ट है, आप W3 CSS में कस्टम CSS फाइल कैसे जोड़ते हैं, अगर कस्टम फाइल जोड़ना है तो यूजिंग द स्टाइल टैग HTML। ओके, लिंक एक्सटर्नल ओवररेडिंग ऑल ऑफ दिस, देखो ओवररेडिंग क्लास के लिए नहीं यूज़ किया था, तो ये क्या कहते हैं, बाय लिंक एक्सटर्नल CSS फाइल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में ड्रॉप डाउन क्लास क्या करती है, तो ड्रॉप डाउन मेनू का काम क्या रहता है, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ड्रॉप क्रिएटेड ड्रॉप डाउन मेनू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे लागू करते हैं, तो अगर ग्रेडियंट लागू लागू करना है तो इसमें बीजी ग्रेडियंट रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 फुल स्क्रीन क्लास क्या करती है, तो फुल स्क्रीन का काम रहता है फुल स्क्रीन को शो ऑफ करते हैं, तो मेक ए एलिमेंट फुल स्क्रीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में प्रोसेस बार कैसे बनाते हैं, तो प्रोसेस बार बनाने के लिए क्या हो जाता है, W3 लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, प्रोसेस बार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 का 2 क्लास कैसे क्या करती है, तो इसमें 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा देती है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, W3 CSS में मीडियम साइज और बड़ी स्क्रीन के लिए एलिमेंट कैसे छुपाती है, तो इसमें क्या उपयोग करती है, तो इसका उपयोग करती है W3 हिडन MD, क्या यूज़ करती है, MD। नेक्स्ट है, टूल टिप बनाने के लिए W3 CSS क्लास का क्या उपयोग किया जाता है, अगर टूल टिप बनाना है तो इसके लिए W3 फिर लिखते हैं टूल टिप, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में किसी एलिमेंट के लिए फिक्स हाइट कैसे परिभाषित करते हैं, अगर फिक्स हाइट सेट करना है तो उसके लिए क्या यूज करेगा, W3 हाइट, क्या यूज करते हैं, W3 हाइट, उसमें वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट है, W3 CSS का पूरा नाम क्या है, तो इसका रहता है वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ CSS का रहता है CSS। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS क्या है, तो W3 CSS क्या है, ऊपर हमने बताया भी था, तो ये क्या करता है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है CSS का, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W3 CSS का उपयोग करने का क्या लाभ है, तो क्या लाभ रहेगा इसका, ऑप्शन रिक्वायर जावास्क्रिप्ट नहीं रिक्वायर नहीं पड़ता है, ऑप्शन है नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आप ब्राउजर के सपोर्ट करने लिमिटेड ब्राउजर नहीं रहता है, हैवी साइज ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्लास W3 CSS टेक्स्ट का रंग लाल सेट करती है, W3 टेक्स्ट रेड या फिर कलर रेड या फिर ऑप्शन बी वाला,
तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर रहेगा W3 टेक्स्ट रेड। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट W3 रेड क्लास क्या करती है, तो उसको क्या करेगी, रेड लिख देंगे तो उसमें क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर करेगा। क्या करेगा, बैकग्राउंड को कलर करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है W3 सीएसएस में रिस्पॉन्सिव कंटेनर बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, तो कंटेनर का रिस्पॉन्सिव बनाना तो W3 रिस्पॉन्सिव कंटेनर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास का क्या उद्देश्य है, टू मेक टेबल रिस्पॉन्सिव, कंटेनर रिस्पॉन्सिव, या फिर इमेज रिस्पॉन्सिव, या टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव, तो इस बेस का क्या रहेगा, टू मेक टेबल रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट है W3 CSS में पैनल बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, पैनल के W3 पैनल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप W3 CSS में पैनल में बॉर्डर कैसे जोड़ सकते हैं, अगर बॉर्डर जोड़ना है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखना पड़ता है W3 बॉर्डर, एड W3 बॉर्डर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्लास किसी एलिमेंट में लाइट ग्रे बॉर्डर जोड़ती है, तो लाइट ग्रे बॉर्डर के लिए कौन सी क्लास उपयोग की जाती है, तो रहती है बॉर्डर लाइट ग्रे, कहाँ पर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केवल टॉप बॉर्डर सेट करने के लिए एक सही क्लास क्या है, तो टॉप के लिए W3 बॉर्डर टॉप रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉन्ट को सेंस सेरिफ स्टाइल में सेट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाएगा, तो W3 सेंस सेरिफ, फॉन्ट सेंस सेरिफ, तो इस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, सेंस सेरिफ। ओके, यहाँ पे हाँ ये लगा रहता है। नेक्स्ट है, आप W3 CSS में मोनो स्पेस फॉन्ट कैसे लागू करते हैं, तो मोनो स्पेस फॉन्ट लागू करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, W3 कोड। नेक्स्ट है, कौन सी क्लास टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करती है, तो इसको सेंटर करने के लिए W3 सेंटर लिख दोगे तो काम कर जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट में शेडो कैसे जोड़ सकते हैं, तो शेडो अगर जोड़ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, W3 टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट में अगर शेडो जोड़ना है तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, W3 रो को होवर इम्फेक्ट जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, रो में होवर जोड़ना है तो इसमें क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए उपयोग किया जाएगा W3 होवर। नेक्स्ट है, टेबल में W3 बॉर्डर क्लास क्या करती है, तो बॉर्डर क्या करती है, टेबल में बॉर्डर ऐड करने का काम करती है, तो कैसे, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो W3 बॉर्डर टेबल सेल में क्या करता है, बॉर्डर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 सेशन में स्ट्रिप्ट धारीदार मतलब लिस्ट बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, तो W3 स्ट्रिप्ट रहता है, क्या रहता है, W3 स्ट्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिस्ट आइटम को क्लिक करने योग्य कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए यूज करता है यूज द होवर क्लास, नहीं यूज द W3 बॉटम क्लास, यूज द लिस्ट आइटम, लास्ट है यूज लिंक इनसाइड, लिंक करना पड़ता है, सही है आइटम को, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्लास इमेज के कोने को गोल करती है, इमेज के अगर कोने को गोल करना है मतलब, तो इसके लिए क्या, कौन सी क्लास उपयोग की जाती है, W3 राउंडेड। नेक्स्ट है, W3 सर्कल क्लास का क्या उद्देश्य है, तो W3 सर्कल का क्लास रहती है टू मेक इमेज सर्कल, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, तो ग्रिड कंटेनर के लिए क्या यूज किया जाएगा, W3 ग्रिड, क्या उपयोग किया जाएगा, W3 ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड में W3 हाफ क्लास क्या करती है, हाफ क्लास करती है क्रिएट ए कॉलम डेट द टेक हाफ द विड्थ। ओके, हाइट रहता है एट हाफ पैडिंग, देखो पैडिंग का तो मतलब नहीं रहता है, नन ऑफ द जी ऑप्शन टर्मिनेट हो जाए, इसमें हाइट के लिए नहीं उपयोग किया जाती, तो ऑप्शन ए रहेगा, विथ के लिए उपयोग की जाएगी। नेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर को ब्लू सेट करने के लिए आप किस क्लास का उपयोग करेंगे, अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो W3 ब्लू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी क्लास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर लागू करती है, तो इसके लिए लागू करती है W3 ट्रांसपेरेंट, इसमें ऑप्शन दिया होगा, बैकग्राउंड नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कंटेनर में पैडिंग जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, पैडिंग के लिए यूज किया जाता है W3 पैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 पैडिंग 16 क्लास का क्या उद्देश्य रहता है, तो उसमें 16 पैडिंग का
पैडिंग ऐड करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3 CSS में ग्रीन पैनल कैसे बनाते हैं? तो ग्रीन पैनल बनाने के लिए W3 पैनल फिर ग्रीन लिखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कौन सी क्लास पैनल में शेडो जोड़ती है? तो शेडो के लिए हम कई बार बता चुके हैं, W3 शेडो लिख दो तो शेडो आ जाता है। नेक्स्ट है घुमावदार कोने के साथ बॉर्डर बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सर्कल यूज किया जाता है। W3 बॉर्डर सर्कल कहाँ पे है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी राउंड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, राउंडेड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी क्लास एलिमेंट में सभी पक्षों पर बॉर्डर सेट करती है? तो बॉर्डर अगर मैं चारों ओर लगाना तो W3 बॉर्डर लगा दो, क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप डिफ़ॉल्ट में W3 फॉन्ट लागू कैसे करते हैं? मतलब टेक्स्ट में डिफ़ॉल्ट W3 फॉन्ट कैसे लागू करते हैं? W3 लिखते हैं, उसमें सेरिफ लिख देते हैं, ऑप्शन बी डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कौन सी क्लास फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए एडजस्ट करती है? तो बड़ा अगर साइज करना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन बी W3 लार्ज। नेक्स्ट है आप टेक्स्ट को राइट अलाइन कैसे करते हैं? राइट अलाइन करना है तो W3 राइट लिख दोगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3 CSS में कौन सी क्लास टेक्स्ट को बोल्ड बनाती है? तो टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो W3 टेक्स्ट बोल्ड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेबल की पंक्तियों को जेब्रा स्ट्रिपिंग इम्पैक्ट डालने जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? स्ट्रिप्ट बनाने के लिए तो क्या किया जाएगा? W3 स्ट्रिप्ट, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक टेबल कैसे बनाते हैं? W3 टेबल, W3 ऑल, W3 विथ या फिर W3 रिस्पॉन्सिव टेबल? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? W3 टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्लास लिस्ट को शेडो इम्पैक्ट जोड़ती है? तो W3 शेडो के लिए हमने कई बार बता चुके हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप W3 CSS में वर्टिकल लिस्ट को हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं? अगर वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल बनाना तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए लिखना पड़ेगा W3 इनलाइन। ओके। नेक्स्ट है इमेज पे W3 सेफिया क्लास का क्या प्रभाव पड़ता है? सेफिया क्लास का क्या प्रभाव पड़ता है? अप्लाई टू सेफिया, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्लास इमेज को उसके कंटेनर में फिट होने के लिए स्केल करती है? W3 स्केल, W3 रिस्पॉन्सिव, W3 फिट, W3 कंटेनर। तो इस विषय का करेक्ट आंसर रहेगा W3 स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3 ग्रिड लेआउट में W3 थर्ड क्लास क्या करती है? तो थर्ड क्लास करने का काम क्या रहता है? तो रहती है कॉलम, कॉलम को नहीं ऐड करती, 13 पिक्सल पैडिंग, हाँ पैडिंग को ऐड करती है थर्ड। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आप समान चौड़ाई वाले ग्रिड कॉलम को कैसे बनाते हैं? समान है, दोनों साइड से समान होने चाहिए, तो किसके लिए क्या उपयोग होता है? W3 कॉल नो स्पेसिफिक साइज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिड कॉलम के बीच स्पेसिंग जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? ग्रिड जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है W3 ग्रैप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट थीम कलर जोड़ने के लिए W3 CSS का उपयोग किया जाता है। W3 थीम, W3 डिफ़ॉल्ट थीम, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है W3 थीम। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, लगभग इसमें 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो इसमें लगभग ऐड नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन थे नहीं। तो 100 क्वेश्चन में से इसमें हम 95 क्वेश्चन आज हमने आपको सॉल्व कराए हैं। इसमें देखो मैंने आंसर की लास्ट में ऐड कर दी है, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, इनकी आंसर कीज दी हुई है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अपने अपने क्वेश्चन को करिएगा। ओके, इसका अगर PDF नोट्स चाहिए तो हमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा। नंबर हमारा है 9984080724। इस पर अगर हेलो कर देंगे और नोट्स के लिए तो हम फ्री नोट्स दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है सारी चीज़ों की। ओके, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।